नमस्कार दोस्तों। गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल ने पिछले हफ्ते एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड दिखाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये रैली सस्टेन करेगी या फिर एक नई गिरावट हमारे सामने है। गोल्ड ने $3,202 पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया है। WTI क्रूड ऑयल ने $61 के ऊपर में क्लोजिंग दिखाई है और सिल्वर ट्रेड कर रहा है $32.72 के आसपास। साथ ही इंडिया पाकिस्तान की टेंशन और इंडियन रुपीस में थोड़ी सी गिरावट कमोडिटीज पर एक असर डाल सकती है। इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर XAU USD, XAG USD, WTI, MCX गोल्ड, MCX सिल्वर, MCX क्रूड ऑयल, बेस मेटल्स जैसे कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, नेचुरल गैस और USD INR पर कंप्लीट ट्रेंड एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स और प्राइस एक्शन का इनसाइट। चलिए शुरू करते हैं। ये XAU USD का प्राइस चार्ट है मंथली टाइम फ्रेम में। अगर हम लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें तो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था और इसका तो 100% एक्सपांशन का टारगेट अचीव हो गया। अगर करंट मंथ की कैंडल को ध्यान से देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है, एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन नजर आ रहा है, क्योंकि अपसाइड मोमेंटम का लॉस है टारगेट को अचीव करने के पश्चात। अब गोल्ड करेंटली जो ट्रेड हो रहा है वो हो रहा है $3,326.46 पे। अगर हम डेली प्राइस चार्ट को समझने की कोशिश करें तो यहाँ डेली प्राइस चार्ट में हम क्या देख रहे हैं, हिस्टोरिकली गोल्ड जब भी करेक्ट कर रहा है EMA 21 और EMA 55 के जोन में आता है, बाउंस बैक करता है। यहाँ भी EMA 21 पे सपोर्ट लिया और फिर ये रिसेंट करेक्शन में EMA 21 पर जाके एक बुलिश कैंडल बनी है। ऑफ कोर्स कैंडल तो बुलिश है लेकिन कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना है। तो अगर लास्ट कैंडल का जो हाई है 3,347.59 का, तो इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर गोल्ड की अगर नेक्स्ट संभावना हम देखें तो यहां पर हमें क्या चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है। तो चार्ट पैटर्न अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट कैंडल जो थी वो 6 मई है। 6 मई की कैंडल का जो हाई है 3,438.775, उसका अभी अपसाइड में ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो इस बुलिश फ्लैग के अनुसार क्या टारगेट निकलता है, अगर इसको हम प्रोजेक्ट करें तो इसका अगला टारगेट निकलता है 3,545 और उसके बाद 3,739। तो ऐसा लग रहा है कि गोल्ड में शायद करेक्शन समाप्त हो गया है, लेकिन अभी कंफर्मेशन बाकी है, क्योंकि जब तक गोल्ड में फॉलो थ्रू नहीं होता है तब तक कंफर्मेशन नहीं होगा। अब हम देख रहे हैं गोल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को MCX के ऊपर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि गोल्ड का प्राइस एक्शन अपने आप उसके स्ट्रेंथ की कहानी कह रहा है। यहां देखिए एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, सारे टारगेट इसके अचीव हो गए और अब यहां पर क्या हुआ है, एक जो राइजिंग प्राइस चैनल में गोल्ड ट्रेड हो रहा था इसका भी ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, यानी गोल्ड के प्राइस में एक्सपेंशन है। तो अगर हम देखें तो 161.8% एक्सपेंशन का टारगेट तो अचीव हो गया है। तो अगला टारगेट क्या पॉसिबल है, 1,02,300 के आसपास इसका टारगेट निकल रहा है। डेली प्राइस चार्ट में अगर हम इसे देखें, एक मासिव इंपल्सिव वेव के बाद करेक्शन हुआ और प्राइस ने कहां सपोर्ट लिया, प्राइस ने सपोर्ट लिया EMA 21 एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 21 पीरियड के कॉन्फ्लुएंस पे, और उसके बाद में ये बाउंस बैक हो रहा है। इसका मतलब स्ट्रेंथ अभी भी है गोल्ड में। और अगर हम ये प्रायर इंपल्सिव वेव के हिसाब से एक्सपांशन एनालिसिस करें और टारगेट को प्रोजेक्ट करें तो अगला टारगेट जो गोल्ड का है वो आता है 1,08,000 और उसके बाद 1,04,900 के आसपास। तो स्ट्रेंथ अभी भी है और कहीं ना कहीं लास्ट कैंडल जो बनी है वो एक इनसाइड बार है बेरिश कैंडल की। तो इसका मतलब लॉस ऑफ डाउनसाइड मोमेंटम क्लियरली नजर आ रहा है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो इसने एक अच्छा सपोर्ट बना लिया है 94,000 के आसपास में। अब हम सिल्वर के प्राइस चार्ट को देख रहे हैं, XAG USD के प्राइस चार्ट को। तो ये देखिए ऑल टाइम इसका हाई था
और ऑल टाइम हाई जो था वो जनवरी 1980 में बना था, उसको अभी तक सिल्वर तोड़ नहीं पाया है। अब यहां पर देखिए, अगर ये प्रायर इंपल्सिव वेव को कंसीडर करें तो ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न है। कप एंड हैंडल पैटर्न का अगर हम टारगेट प्रोजेक्ट करें तो 37.5 के आसपास में टारगेट आता है, और वैसे भी ये उसका एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो 35.4 से लेकर 37.6 ये इसका सप्लाई बैंड है। जब तक ये सप्लाई बैंड नहीं निकालता है तब तक अपसाइड मोमेंटम डेवलप नहीं होगा, क्योंकि ये कंसोलिडेशन जो है ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है सिल्वर की अपसाइड यात्रा में। चलिए अब सिल्वर को एमसीएक्स के ऊपर में देखते हैं। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं मंथली चार्ट में, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट। तो बाय एंड लार्ज हम ये बोल सकते हैं ये राइजिंग ट्रेंड लाइन जो है एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईएमए 55 एंड ईएमए 21 दोनों इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है। इसके अलावा प्राइस एक्शन को समझें तो ये एरिया एक रेजिस्टेंस का एरिया था, तो अब ये एरिया एक सपोर्ट के रूप में बन चुका है। तो बाय एंड लार्ज अगर प्राइस एक्शन को देखें तो सिल्वर ने एक अच्छा बेस बना लिया है, समथिंग अराउंड 92,000 से लेकर 92,500 के जोन में, और ये एक अच्छा स्ट्रेंथ नजर आ रहा है इसमें। करंट मंथ में उसी जोन से बाउंस बैक हम देख रहे हैं, और प्राइस ने टेस्ट किया है ईएमए 21 को। अगर डेली चार्ट में हम देखें, प्राइस ने ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, बाउंस बैक है, करेक्शन हुआ, और करेक्शन होने के बाद प्राइस स्टेबलाइज कर रही है, अपसाइड मूव कर रही है। लेकिन इसे बहुत सारे रेजिस्टेंस है। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है 97,300, उसके बाद 1,08,84 पे इसे एक रेजिस्टेंस है, फिर 1,02,000 पे इसे रेजिस्टेंस है। तो बहुत सारे रेजिस्टेंस है जहां बार बार प्राइस रिजेक्ट होती है। तो जब तक प्राइस इन लेवल को नहीं निकालेगी तब तक इसमें अपसाइड मोमेंटम डेवलप नहीं होगा। अब एक नजर गोल्ड सिल्वर रेशियो पे डालते हैं। तो देखिए ये बहुत दिन पहले की बात नहीं है, फरवरी 2021 में ये रेशियो जो था 63 पे था, अब कहां पहुंच गया, 101 के ऊपर पहुंच गया है। इसका तात्पर्य क्या है कि गोल्ड ने बहुत बड़े मार्जिन के साथ में सिल्वर को आउट परफॉर्म किया है पिछले 3.5-4 साल के दौरान में। अब हम एमसीएक्स के ऊपर में कॉपर के प्राइस चार्ट को देख रहे हैं, और ये वीकली टाइम फ्रेम है। तो यहां पर देखिए कॉपर ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। तो यहां पर 795 से 822 इसका एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है। अब अपसाइड की अगर हम बात करें तो यहां पर बुलिश कैंडल लास्ट वीक में बनी है, और लास्ट वीक में कॉपर 1.23% की तेजी पर क्लोज हुआ है। अब इसको डेली चार्ट में अगर हम समझें तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये इंपल्स के बाद जब करेक्शन हुआ तो प्राइस ने हायर लोस का फॉर्मेशन किया, यानी बुल्स कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड ब्रॉडली अभी भी बेरिश है, और इस लेवल पे पहले भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात की गई थी 869 पे, क्योंकि यहां पर सपोर्ट है और यहां पर मल्टीपल मूविंग एवरेज का इंटरवेंशन है। तो 869 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसको निकाल भी लिया तो 898 पर फिर उसे रेजिस्टेंस मिलेगा। जहां तक इमीडिएट सपोर्ट का सवाल है तो इमीडिएट सपोर्ट है, उसको बैंड के रूप में देखते हैं 822 से 832 का जो बैंड है ये इसका इमीडिएट सपोर्ट है, जहां पर एक गैप भी आपको नजर आ रहा है। अब हम देख रहे हैं लेड फ्यूचर्स के प्राइस चार्ट को एमसीएक्स के ऊपर में। ट्रेंड तो इसका बेरिश है, लोअर हाइज एंड लोअर लोस का मार्केट स्ट्रक्चर है। ये देखिए यहाँ कंसोलिडेशन बैंड है, तो प्रायर इंपल्स के हिसाब से ये बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन हुआ था जिसका टारगेट अचीव कर लिया, और फिर एक बेरिश फ्लैग बन रहा है। अब मुझे नहीं पता ये ब्रेकडाउन होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो फिर टारगेट इसका आ सकता है 173 से 174 के जोन में, और उसके बाद 169 से 170 के जोन में। अब ये प्राइस चार्ट है एल्यूमिनियम फ्यूचर्स का एमसीएक्स के ऊपर में वीकली टाइम फ्रेम में। करंटली ये ट्रेड हो रहा है 233.55 पे। ये राइजिंग ट्रेंड लाइन है, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, और वहीं पर प्राइस कंसोलिडेट करती है और सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है ये एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में
काम करती हुई नजर आ रही है। इसके पहले हमने देखा इस राउंडिंग पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, जिसका पहला टारगेट यानी 61.8% एक्सपांशन का टारगेट अचीव हुआ, और उसके बाद ये करेक्शन हुआ। तो अब यहाँ पर ट्रेंड का जब रिजम्पशन होगा तो एक चांस बनेगा कि ये 285 के आसपास में जा सकता है, जो इस राउंडिंग पैटर्न का 100% एक्सपांशन का टारगेट है। अगर हम डेली प्राइस चार्ट में इसे देखें तो इंपॉर्टेंट बाउंस बैक है, ये इंपॉर्टेंट बाउंस बैक है, ये राइजिंग ट्रेंड लाइन के पास से। और कैसी कैंडल बनी है? एक कैंडल जो बनी है वन वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न 8 मई को, और उसके बाद प्राइस में थोड़ा रिजेक्शन देखा जा रहा है EMA 21 से। तो फाइनली अगर हम देखें इस कंसोलिडेशन बैंड का अपेक्स जो है वो करीब 236 237 के पार है। तो रफली अगर बोले 237 के ऊपर में कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो उस कैंडल के हाई के ऊपर में हम एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, और फिर एक संभावित टारगेट इसका शॉर्ट टर्म में 241 का मिल सकता है, और नेक्स्ट टारगेट 244 का। तो यहां पर हमें इस कंसोलिडेशन बैंड का ब्रेकआउट बहुत जरूरी है, जहां पे प्राइस कई दिनों से एक रेंज बाउंड मूवमेंट में मूव कर रही है। अगर इसके मोमेंटम को देखें तो यहां लोअर लोज का फॉर्मेशन है, लेकिन RSI को देखें तो हायर लोज का फॉर्मेशन है। तो बुलिश डाइवर्जेंस क्लियर कट नजर आ रहा है एल्यूमिनियम के प्राइस चार्ट में। अब जिंक के प्राइस चार्ट को देखते हैं तो MCX जिंक में यहां भी प्राइस इस तरह से कंसोलिडेट कर रही है, और RSI के ऊपर में यहां पर भी बुलिश डाइवर्जेंस नजर आ रहा है, जैसा हमने एल्यूमिनियम के प्राइस चार्ट में देखा। तो इस कंसोलिडेशन बैंड के बाहर जब प्राइस जाएगी तब जाके अपसाइड मोमेंटम डेवलप होगा, और इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन हुआ तो प्राइस गिर सकती है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत पास में 238 का एक सपोर्ट है, और ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, जहां पे आप देखिए प्राइस का पहले रेजिस्टेंस था फिर सपोर्ट था। तो शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी रिस्की हो सकती है, क्योंकि फेवरेबल रिस्क टू रिवार्ड रेशो नहीं मिलेगा। अब हम देख रहे हैं MCX के ऊपर में नेचुरल गैस के प्राइस चार्ट को, और ये डेली टाइम फ्रेम है। इसकी क्लोजिंग हुई लास्ट वीक में 322.4 पे। यहां पर देखिए एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद में प्राइस ऊपर गई, और यहां पर फिर एक और ब्रेकआउट हुआ राउंडिंग पैटर्न का, जिसका 61.8% का टारगेट अचीव हुआ, और उसके बाद करेक्शन हुआ जिसे हम थ्रोबैक बोलते हैं, और प्राइस ने इस नेकलाइन पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया, जहां इसे कॉन्फ्लुएंस मिला SMA 200 का और SMA 233 का। अब यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या है? ये इमीडिएट रेजिस्टेंस 329 से 341। ये रेजिस्टेंस अगर निकाल लेगा तो रफली मैं आपको एक काउंटर ट्रेंड लाइन खींच के दिखाता हूं, जिससे आपको प्राइस एक्शन बेहतर तरीके से क्लियर होगा। आप देखिए अगर प्राइस ने इस सप्लाई बैंड को निकाल लिया तो फिर इस काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, तब जाके इसमें अपसाइड मोमेंटम डेवलप होगा, और एक नया हाई बनाने की इसमें क्षमता होगी, जो प्राइस को 490 491 ले जा सकता है। और ये टारगेट जो मैं बता रहा हूं ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का 100% एक्सपांशन का टारगेट है। अब हम देख रहे हैं WTI क्रूड ऑयल का प्राइस चार्ट डेली टाइम फ्रेम में। यहां पे डबल बॉटम बना है, जिसका अपेक्स कहां है? $64.9 पे। अगर उसके ऊपर में प्राइस क्लोज होती है तो ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। फिलहाल इसमें कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड डाउनवर्ड है, और यहां पर एक बेस बन चुका है, तो रिस्क टू रिवार्ड रेशो शॉर्ट सेलिंग में नहीं मिलेगा। अब हम देख रहे हैं MCX के ऊपर में क्रूड ऑयल को, सेम टाइप का प्राइस एक्शन, डबल बॉटम, अपेक्स कहां पर है? 5566 पे, और वैसे भी प्राइस एक्शन के अनुसार यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट था, मल्टीपल सपोर्ट था। तो 5600 से 5700 एक इमीडिएट सप्लाई एरिया है। तो जब तक प्राइस इस सप्लाई एरिया को नहीं निकालती है तब तक इसमें कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब हम देख रहे हैं USD INR करेंसी पेयर के प्राइस चार्ट को। तो ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन से बाउंस बैक हुआ है, लेकिन प्राइस रिजेक्ट हो गई कहां से? ये डायनेमिक रेजिस्टेंस है, जहां पे प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही है। तो ब्रॉडली अगर हम बोले तो 86.2 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, बट मेजर रेजिस्टेंस जो है इस जगह पे देखिए, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का सपोर्ट, तो 86.6 से 86.9 इसका रेजिस्टेंस एरिया है, जबकि एक अच्छा बेस बन गया है 84.8 से 85 के रेंज में। तो प्राइस एक्शन को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि गोल्ड के प्राइस चार्ट में बुलिश फ्लैग का जो ब्रेकआउट हुआ था, उस ब्रेकआउट कैंडल का
हाई का फॉलो थ्रू होगा कि नहीं होगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि हम एक कमोडिटी मार्केट की एक अच्छी कम्युनिटी डेवलप कर सकें, आपस में चर्चा कर सकें, क्योंकि जितना चर्चा करेंगे उतनी हमारी लर्निंग बेहतर होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अति शीघ्र।